अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान है और आज की वीडियो में हम डोजी कैंडल स्टिक की बात करेंगे। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ गाइस, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पूरी ट्रेनिंग यहीं पर अपलोड होती है। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो आपको सारी की सारी वीडियोज़ हमारी ईमेल्स के ज़रिए मिल जाया करेंगी। उसी के साथ गाइस, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com और मैं आज आपको कुछ नई चीज़ें बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी हमने न्यू स्टफ्स ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट पे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। एज अ फॉरेस्ट ट्रेडर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ एज अ फॉरेस्ट टूल्स हों, लाइक जैसे एक फॉरेस्ट की लाइव मार्केट हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप बिज़ी होते हैं या फिर आपके पास टर्मिनल अवेलेबल नहीं होता, आप मीटर ट्रेडर्स को ऑन नहीं कर पाते, तो आप यहाँ से लाइव चार्ट के प्राइजेस यहाँ से देख सकते हैं। एक पूरा एक MT4 की तरह ही एक आपके सामने एक चार्ट खोल देगा जो कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस पर इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको वो एक मीटर ट्रेडर का इंटरफेस देगा। इसके अलावा गाइस, ये हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर है। यहाँ से आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ कब आ रही है। और इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स सिग्नल्स, एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको जो इनबिल्ट इंडिकेटर्स होते हैं मीटर ट्रेडर में, ये उसके बारे में आपको बताएगा कि किस टाइम फ्रेम पे और कौन से पेयर पे कौन सा इंडिकेटर क्या कह रहा है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर हमने एक लाइव न्यूज़ की कैटेगरी ऐड करी है, आप इसको लाजमी वॉच कीजिए। यहाँ पर आपको फॉरेक्स के बारे में न्यूज़ मिलेगी, वो न्यूज़ जो कि एक इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट लाती है, वो सारी न्यूज़ यहाँ पर पोस्ट होती हैं, तो आप इसको भी लाजमी वॉच किया करें। सो गाइस, बात करते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि FX Forever आपको काफ़ी ज़्यादा कैंडलस्टिक एनालिसिस के बारे में ट्यूटोरियल्स दे चुकी है और मज़ीद इंशाल्लाह जल्द दे देगी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर है। आज हम डोजी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या करैक्टरिस्टिक है, इसकी क्या टाइप्स है, इसका क्या किरदार है मार्केट में और कितनी ज़्यादा ये हेल्पफुल है, मतलब कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, वो आज हम सब इंशाल्लाह देखेंगे। तो गाइस, ये एक डोजी कैंडल है। ये 4 तरह की डोजी कैंडल होती हैं। इनमें से कोई सी भी कैंडल बने वो सब के सब डोजी कैंडल ही कहलाती हैं। वो अलग बात है कि इनके कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कुछ डिफरेंट इनके नेम हैं। अगर आप फर्स्ट वाली को देखें तो इसका नाम कॉमन है। ये एक डोजी कैंडलस्टिक है जो कि कॉमनली बनती है। इसमें बॉडी इसकी सेंटर पे होती है, इसका अपर शेडो और लोअर शेडो बहुत लंबा होता है। जबकि अगर आप दूसरी वाली को देखें तो ये एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक है जो कि एक टिपिकल डोजी कैंडल होती है, जो कि आपको मार्केट में कई दफ़ा दिखाई दी होगी। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो डोजी कैंडल में हमेशा उसकी विक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये इसका अपर शेडो है, ये इसका लोअर शेडो है। और अगर आप गौर करें तो देखें इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मॉल है और इसके शेडोज़ यानी जो विक हैं या इसकी डंडी कह लें, जो भी आपको नाम ठीक लगे, वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ये देखें इसकी विक कितनी लंबी है, इसकी जो लोअर शेडो है वो भी बहुत लंबा है और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इस कैंडल को हम डोजी कैंडल कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों है वो समझ लेते हैं। तो गाइस, जब भी ये कैंडल बनती है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी तो उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गई, यानी यहाँ से जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुई तो यहाँ से सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बहुत सारे लोगों ने मार्केट में सेल की पोजीशन ओपन करी, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल का प्रेशर बना और मार्केट सीधा डाउन गई। ठीक है, बॉडी बनते ही मार्केट डाउन गई, लेकिन उसी के साथ क्या हुआ, बायर्स का भी प्रेशर आया और बायर्स ने मार्केट को दोबारा से बाय करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से सेलर ने मार्केट को सेल करा और वापस इधर ले आई। तो फाइनली जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई वहीं पर जाकर ये क्लोज़ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस कैंडल जब ये बनी तो यहाँ पर बायर और सेलर की बहुत बड़ी एक जंग चली और इसमें मतलब कि कोई भी नहीं जीता, एक ड्रॉ हो गया। यानी कि ना इस पर बायर्स की चल सकी ना सेलर की चल सकी। जैसे ही बायर ने अपना एक मूवमेंट बड़ी करी उतने में एक सेलर भी मार्केट में आ गया और सेलर वापस कैंडल को उसी पोजीशन पे ले आया जहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद सेलर और मज़ीद इसको अपनी फेवर में ले गया, तो फिर बायर ने दोबारा इसको वहीं पर ले आई जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी। तो यानी यहाँ पर ना बायर की चली ना सेलर की चली, दोनों में भरपूर जान थी, दोनों में एक बराबर जान थी, तो इसलिए इनमें कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। लेकिन इससे हमें मार्केट में क्या फ़ायदा, वो हम देखते हैं कि इनकी इस जंग से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अब जस्ट सपोज़ कीजिए अगर मार्केट डाउन की तरफ चल रही थी, एक डाउन की कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, ये तीसरी कैंडल बनी, ये चौथी बनी, उतने में एक फिर ये डोजी कैंडल बन गई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जितना डाउन जाना था ये इसका ओवर सोल्ड लेवल आ चुका है। अब मार्केट ने यहाँ से अब जाना है। यानी कि ये जो डोजी कैंडल है ये आपको बताती है कि अब जो ये करंट ट्रेंड जो चल रहा था, जो यानी कि डाउन का ट्रेंड चल रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है और अब मार्केट ने अब जाना है। और बाकी जितने भी ये कैंडल्स हैं आप इन सबको देख लीजिए, इनमें से कोई भी बने, इन सबका काम मार्केट को रिट्रेस करना ही होता है।
पहली वाली कैंडल कॉमन कैंडल है, दूसरी वाली लॉन्ग लेग है। लॉन्ग लेग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत लंबी लंबी टांगें होती हैं कि ये जो अपर शेडो लोअर शेडो इसको हम टांगें इसकी कंसीडर कर रहे हैं, इसकी लेग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक कहते हैं। और इस वाली डोजी कैंडल को ग्रेव स्टोन कहा जाता है। ग्रेव स्टोन का मतलब कबर का पत्थर है, बस मार्केट वालों ने इसका नाम रख दिया तो हम भी इसको फिर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक ही कहते हैं। और इसके अलावा ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई एक तरह का एक कीड़ा होता है, अगर आपने इसको देखा हो किसी खेत वगैरह कहीं जगह में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा, तो उसी से इसका नाम ड्रैगन फ्लाई पड़ा है। अब इसको ज़रा मार्केट में देखते हैं कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का एक ये मेरा चार्ट ओपन है और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशंस चल रही हैं। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखें, जैसा कि मैंने आपको हर अपनी कैंडलस्टिक की वीडियो में मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मार्केट को एटलीस्ट एक ट्रेंड पर थोड़ा सा चलने दिया करें कि एटलीस्ट 2-3 कैंडल्स उस ट्रेंड पर बन जाए तो फिर आप अपने कैंडलस्टिक एनालिसिस पर नज़र डालें। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक मार्केट डाउन जा रही थी, यहाँ पर कुछ सेल्स की कैंडल्स बनी जो कि बता रही थी कि मार्केट का डाउन का ट्रेंड है। उतने में एक यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल स्टिक बनी और यहाँ से फिर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल भी ऊपर जाकर क्लोज हुई। ये देख सकते हैं इसकी नेक्स्ट कैंडल्स जो कंफर्मेशन कैंडल थी वो भी ऊपर जाके क्लोज हुई और फिर यहाँ से मार्केट सीधा अप गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट देखें यहाँ से अप जा रही थी, यहाँ से गिरी मार्केट पहले, उसके बाद मार्केट अप गई। ये देखें यहाँ पर 2-3 कैंडल्स बनी यहाँ पर बाई की। उसके बाद एक डोजी कैंडल यहाँ पे दोबारा से फॉर्म हुई, ये देख सकते हैं जिस पे एरो मैंने बनाया है। ये एक डोजी कैंडल अगेन बनी, ये देखते हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये अगेन एक डोजी कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट सीधा डाउन गिरी। अब चलते हैं और आगे मज़ीद एग्जांपल्स लेने और इसको मार्केट में देखने के लिए। तो अब ये देखें गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक और डोजी कैंडल बनी। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस जगह पर देखें, यहाँ पर एक बाय का ट्रेंड चल रहा था, बड़ा प्यारा सा एक बाय का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पे कुछ बाय की कैंडल्स बनी, उतने में एक यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म हुई। डोजी कैंडल के बनते ही मार्केट देखें, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा और यहाँ से सीधा ये नीचे गिरी। अच्छा, नीचे गिरी, इसके बाद क्या हुआ, अगेन एक डोजी कैंडल यहाँ पर बन गई और इस कैंडल के बनते ही दोबारा से ट्रेंड चेंज हुआ और दोबारा से मार्केट ऊपर चली गई। तो ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ है, जब भी आपको डोजी कैंडल स्टिक दिखाई दे और उससे पहले एक 2-3 कैंडल्स एटलीस्ट एक ट्रेंड की बन गई हो, तो उससे हमें इस बात का इंडिकेटर मिल जाता है, इस बात का हमें एक इशारा मिलता है कि अब मार्केट ने शायद अपना ट्रेंड चेंज करना है। उसके बाद जो आपके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है, जो डिफरेंट आपके सिस्टम्स है, वो भी अगर आपको एक ही बात कह रहा हो तो एक बहुत ही बड़ी मतलब कि एक आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ मार्केट में वैसा ही होना है। अब और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी देखें जिधर जिधर ये मैंने एरो ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, आपके सामने है सब कुछ, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। उतने में एक डोजी कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ने दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज करा और सेल चली गई, यानी मार्केट बाय जा रही थी, डोजी के बनते ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट दोबारा वहाँ से रिट्रेस होकर सेल पर चली गई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन अप जा रही थी, देखें अच्छे खासे टाइम से मार्केट अप जा रही थी। उतने में एक डोजी कैंडल बनी और यहाँ से देखें मार्केट अगेन डाउन गई। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको डोजी कैंडलस्टिक के बारे में बताया है, और भी बहुत सारी कैंडलस्टिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप उनको भी देखें और इसके अलावा मतलब आप जो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो तो करें, जो इंडिकेटर्स हैं आपके आप उसको यूज़ करते रहें, लेकिन जो ये मार्केट में जो इस तरह की कैंडलस्टिक्स बनती हैं, मार्केट के ये स्माइलीज होती हैं, मार्केट का ये आपको ट्रेंड बता रही होती है, तो आप इन पर भी नज़र ज़रूर रखें। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपको एक सही फैसला लेने में। बहुत जल्द मैं अपना कैंडलस्टिक का कोर्स ख़त्म करके इंशाल्लाह मैं मूव करूँगा ट्रेंड लाइन की तरफ, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और भी बहुत चीज़ें बताई जाएँ। असल में गाइस, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इतनी एडवांस लेवल की नहीं है, लेकिन ये आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप अगर बिगनर है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें सीखें। अब इंशाल्लाह मैं ट्रेंड लाइन पे कुछ आपको उसके बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको ट्रेंड में एडवांस लेवल तक भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब लोग
जितने भी ट्रेडर्स हैं, हर ट्रेडर ट्रेंड लाइन का ज़रूर यूज़ करता है। अगर आपके पास ट्रेंड लाइन अगर आपके दिमाग में सही तरह से बैठ जाए, आप उसको सही तरह से यूज़ करना सीख जाएँ, तो फिर आपको इंशाल्लाह इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट ट्रेंड लाइन से भी बहुत अच्छी पिप्स अर्न करेंगे। और हम भी जो बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं, वो हमारे जो स्ट्रैटेजी होती है, उसमें हर स्ट्रैटेजी में हम अपना ट्रेंड लाइन ज़रूर यूज़ करते हैं। तो गाइस फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।